इंसान का दुनियावी आखिरी सफ़र कब्रिस्तान और शमशान में पूरा होता है। जी हाँ, दुनिया में जब इंसान आता है तो उसकी शुरुआत अजान से होती है और नमाज पर मुकम्मल होती है। फिर लोग उसे उसकी आखिरी मंजिल तक दुनिया से पहुंचाने के लिए कब्रिस्तान लेकर जाते हैं और उसकी तदफीन कर दी जाती है। ये सिलसिला जब तक दुनिया शुरू हुई है चला आ रहा है। एक आम दिनों में लोग इंसान की आखिरी सफ़र में शिरकत बड़ी तादाद में करते हैं, मगर जब कोई ऐसी वबा दुनिया में आ जाती है तो उस वक्त उसके सभी अपने पराये दूर हो जाते हैं। ऐसे ही वबा 2020 में यानी कोविड-19 रही। उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ज़िंदगी थम गई। अपना पराया मरने वाले के करीब भी नहीं आया और मरने वालों की मैयत की बेहुरमती हुई। जयपुर में भी ऐसा ही मंजर सामने आया तो कुछ लोग दर्दमंद इस तकलीफ़ को देख नहीं पाए और लोगों की तदफीन सही नहीं हो पा रही थी। उस वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दर्द को रोक नहीं पाए और लग गए। कोविड की से हुई मौतों के लोगों के जनाजे की तदफीन की शुरुआती दौर में कुछ लोग सामने आए और फिर एक टीम बनी 12 से 15 लोगों की और दिन रात धूप गर्मी बारिश रमज़ानों में अपने फ़र्ज़ को अदा करने में लग गए। हालात ऐसे थे कि बेटा माँ बाप के जनाजे के पास नहीं आता था, भाई बहन बच्चों के जनाजे से दूर रहे, मगर उस टीम ने सारी कुर्बानियाँ दी। यहाँ तक कि अपने त्योहार भी कब्रिस्तान में ही मनाए। उन्होंने अपने परिवार तक की परवाह नहीं की। कई तो घरों के बाहर ही रहने लगे। टीम में शुरुआती दौर में नईम रब्बानी, रियाज अहमद जो कि जनाजों की हॉस्पिटल से रवाना किया करते थे और घाटगेट कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सैयद अनवर शाह ने जिम्मेदारी ली, तो जावेद हयात खान ने उनकी पूरी टीम ने साथ में कब्रिस्तान कब्र बनवाने और जनाजे की तदफीन की तैयारी करते थे, जिनमें मौजूदा वार्ड नंबर 65 के पार्षद रईस कुरैशी, हाजी मोहम्मद शाहिद जैसे जज्बे वाले लोगों ने इस वबा की परवाह नहीं की और बगैर बेलौस खिदमत का अंजाम दिया। धीरे धीरे एक अलग हिस्सा कोविड जनाजों का कब्रिस्तान बन गया। एक दौर बारिश का ऐसा हुआ कि सारे कब्रों में पानी भर गया। उन सभी कब्रों को सिस्टम से बनवाया, आसपास के पास फैली गंदगी को साफ करवाया, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को ट्रैक्टर के ज़रिए से प्लेन करवाया। यहाँ तक कि जो ज़मीन बरसों से बंजर थी उसे कब्रिस्तान का एक कोने में पड़ी हुई थी, जिसकी कोई संभाल नहीं होती थी, और जिना, नशाखोरी, जुआ, स्मैक, चरस, गांजा बेचने वालों का दिन भर जमावड़ा लगा रहता था। वो सब को इस टीम ने मेहनत करके ख़त्म करवाया। अब वो जगह पूरे 53 बीघा कब्रिस्तान के अलग ही नज़र आती है। टीम ने अपनी कुर्बानी देकर उसे बेहतर बनाया। अब आवाम की जिम्मेदारी है कि उस जगह पर कोई ऐसा काम न करने दे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो और कब्रिस्तान के आदाब के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि उस टीम ने पूरे दिन रात सुबह शाम लगातार घंटों अपनी कुर्बानियाँ दी और वहाँ पर पानी का बोरिंग भी लगवाया, हाई मास्क लाइट भी लगवाई और उस पूरे एरिया के एक खुशगवार माहौल बनाने के लिए घास और करीब 200 पेड़ लगाए ताकि छाया पा सके लोग और धूप गर्मी और बारिश से बच सके। साथ ही कुत्तों ने जो कब्रों से मुर्दों को निकालकर खाने की दिनचर्या बना रखी थी उसको रोकने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। इस टीम को कब्रिस्तान कमेटी का कई मरतबा विरोध झेलना पड़ा, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस जगह को एक नज़र देखना पसंद नहीं करते। उसकी परवाह किए बगैर कब्रिस्तान टीम पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने काम को अंजाम देती रही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि अपने अपने दायरे में देख लो, अपने अपने दायरे में देख लो, हस्बे ताकत हर कोई फ़िरौन है। और हम इस टीम के लिए कहेंगे कि जो ज़िम्मेदार हैं, हर बात जानते हुए भी दिल मानता न था।
हम जाने एतबार के किस मरहले में थे। कितने लोग हैं और कौन कौन है? हम 6 से 7 लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि तुफेल भाई हैं, बुरिया भाई हैं, तो शफीक भाई, इनको बुरिया भाई कहते हैं। ये रजा अली रजा हैं। ये हमारे मजीद भाई अब्बासी हैं। ये वसीम भाई मंसूरी हैं। ये मुशर्रफ भाई, जिनको हम गोलू के नाम से जानते हैं, मेले वाले। और हमारे शाहिद भाई जो हमारे जिम्मेदार हैं, ये भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो आप ये जो इस काम को अंजाम देते हैं, ये किस तरीके से देते हैं? पीपी किट वगैरह आप कैसे यूज करते हैं? जैसा कि अभी पीपी किट का जो भी मसला है, वो हमारे को पीपी किट जो हमारे जो जिम्मेदार है वो हमें देते हैं। अब जैसे एम्बुलेंस वगैरह या जेसीबी वगैरह आती है, फिर हम अपने जो भी पीपी किट होता है और ग्लव्स होते हैं, जो भी पूरा किट होता है, उसको हम एक एक करके सब जितने भी बंदे 6 से 7 लोग हैं, हम सब उसको पहनते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस वाले बॉडी अपने एम्बुलेंस से उतारते हैं और हम कफन लेके वहाँ कब्र के बाद पहुँचते हैं। जैसे भी वो एम्बुलेंस वाले लोग वहाँ जाते हैं, वो हमें कफन के ऊपर बॉडी रख देते हैं। फिर हम 2 आदमी इस साइड लग जाते हैं, 2 आदमी इस साइड और 1 आदमी सामने और 1 इस साइड में, तो 6 आदमी इसके अंदर होते हैं। फिर हम धीरे धीरे शरीयत के हिसाब से कफन जनाजे को दफनाया जाता है। उस तरीके से हम दुरूद पढ़ते हुए उसको उतार देते हैं और उसके बाद उसको मिट्टी देते हैं और वो अव्वल आखिरी जो हमारे जिम्मेदार हैं वो उसको पढ़ के दुआ करते हैं। जहाँ कोविड की बॉडीज़ को दफनाया गया था, वो कब्रिस्तान का सबसे जंगल का और बड़ा ख़राब इलाका था। जब ये कुछ कब्रें दफनाने के बाद जब बारिश हुई तो वहाँ कीचड़, कूड़ा, बहुत सारे कपड़े जब आ गए तो एक फ़िक्र हुआ। और हमारी टीम जो हमा वक्त तैयार रहती थी, रात को हमने वहाँ जब देखा तो पूरी कब्रों में पानी भर गया था। लिहाजा हमने मशवरा किया और वहाँ का भरत शुरू किया। और ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरा जिस वक्त कब्रिस्तान के अंदर टीम मौजूद नहीं रही हो, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, और एकजुट होकर पूरी टीम ने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जयपुर ही नहीं बल्कि कोविड का ऐसा कब्रिस्तान शायद ही कहीं और होगा। कब्रिस्तान को लेकर के, घाटगेट कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है। वह कुत्तों का भी, जो बच्चों की बॉडी निकालने का सिलसिला भी रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले एक शख्स को कुत्तों ने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ज़ख्मी कर दिया था। और उस वक्त भी आपकी टीम वहाँ काम कर रही थी। वहाँ पर भी किस तरीके के आप लोगों के वहाँ पर खिदमत रहे लोगों के? देखिए, कुत्तों से मुताल्लिक़ हमने कई मरतबा नगर निगम को भी आगाह किया, हमने खुद ने भी कोशिश की, लेकिन कुत्तों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए कि 65 बीघा का कब्रिस्तान है, गाड़ी आती है, कुत्ते भाग जाते हैं। हाँ, वो जो एक साहब को कुत्तों ने पकड़ा था, वो कुत्ता कहीं से पागल होकर बाहर का कुत्ता था, वो कब्रिस्तान का कुत्ता नहीं था। लेकिन कब्रिस्तान के भी कुत्ते इतने ख़तरनाक हो गए हैं क्योंकि इंसान का गोश्त उनके मुंह लग गया है। जाहिर सी बात है कि जब इंसान का गोश्त खाएंगे तो इंसान पर हमला भी करेंगे। तो कुत्तों का जो भी इंतज़ाम हो वो बड़ी सख्ती से होना चाहिए और मुस्तैदी के साथ होना चाहिए। कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है कि साहब यहाँ पर आपने जो गार्डन बनाया गया है या कब्रें जो आप बनवाते हैं वो कुछ उनका पैसा लिया जाता है या कुछ किस तरीके का क्या रहता है मामला? कुछ निगम से भी पैसा आता है, कुछ लोग जो आते हैं उनके रिश्तेदार, उनसे भी पैसा लिया जाता है। किस तरीके का आपका यहाँ का मरहला रहा? देखिए, ये बड़ा दर्द है और अल्लाह खुश रखे मेरी कौम को। जो कुछ नहीं करता वो कम से कम टांग पकड़ कर तो खींच ही लेता है। बड़े शर्म की बात है, बड़े दर्द की बात है। मुझे वो आकर बताएं तो सही कि जिन लोगों ने यहाँ आकर पैसा दिया हो और किसको दिया है पैसा, कम से कम बताएं। 15 महीने के अंदर पूरी टीम ने अपने आपस में कंट्रीब्यूशन करके किन किन हालात में काम किया। शर्म नहीं आती उन लोगों को इल्ज़ाम लगाते। और अगर किसी ने दिया तो वो आकर सामने बात करे ना। हाँ, स्थानीय विधायक जो हमारे रफ़ीक खान साहब हैं, उन्होंने पूरी तरह से, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तुम काम करते करते थक जाओगे, मैं काम करवाता हुआ नहीं थकूँगा, लिहाजा अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह उनके कद को ऊंचा करे। हमारे जो चेयरमैन रहे उस वक्त खान साहब, उनकी पूरी तरह से हमें मदद रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कब्रिस्तान के जो मालिक हैं
चेयरमैन जो होते हैं वो मालिक होते हैं, लिहाजा उन्होंने हमारी पूरी मदद की और कौम ने हमें बड़े दर्द दिए। कोई बात नहीं, हमने अल्लाह के लिए किया, हमने और हमारी टीम ने अल्लाह के लिए सब कुछ किया, तो इसका इंशाल्लाह अल्लाह ही अजर दे। कोविड के कब्रिस्तान के लिए ये भी चल रहा है कि अब दीवारें खींच करके उस पर एक तरीके से कब्ज़ा किया जाए या उसको वैसे ही रहने दिया जाए, आगे हमेशा के लिए उसको कोविड का ही कब्रिस्तान रहने दिया है, जबकि कहना यह है कि साहब अब तो कोविड ख़त्म हो चुका है, उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। देखिए, कोविड के जहाँ जनाजे दफनाए गए हैं वो शुरू के अंदर प्लास्टिक बैग्स में आते थे, लिहाजा ये सबको मालूम है कि प्लास्टिक जब तक मिट्टी जिस्म के नहीं लगेगी तो जिस्म ख़त्म नहीं होता। और रहा दीवार का, तो दीवार का ऐसा कोई इरादा न पहले था ना आज। जेसीबी से खुदी हुई कब्रें हैं, उनके बीच में आम कब्रें बनाइए, कोई मनादी नहीं है। उसके ऊपर पट्टियाँ मत लगाइएगा ताकि ये कब्ज़ा हो जाए। हमने कोविड की कब्रों पर नंबरिंग कर रखी है, तो वो नंबर उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि कई लोग जो दफन हैं उनके तो आज तक परिजन शायद मेरे ख्याल से आए भी नहीं हैं, जो जयपुर से बाहर के हैं। लिहाजा निशानी बतौर हमने उनको अलग से बनवा दिया है। उनको अगर जब चाहें जब खोल सकते हैं, क्योंकि बहुत नीचे चली गई अब तो। पहले तो वो 8 फीट ही नीचे थी, अब ये कई जगह 4 फीट का है, कई जगह 5 फीट का है, कई जगह 7 फीट का भरत है, तो जाहिर सी बात है बहुत नीचे है। और अगर उनके बीच के अंदर आम कब्रें बनाई जाए, उसमें हमें तो कोई एतराज़ होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, हम खादिम हैं। कब्रों के मेंटेनेंस को लेकर के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिनके बाहर के लोग जो यहाँ दफन हैं, उनके परिजनों से कुछ उनका मुताला किया जाता है कि साहब इसको मेंटेन करने के लिए या गार्डन को मेंटेन करने के लिए उसका पैसा दिया जाए, या किस तरीके का जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कमेटी या आपकी टीम के ऊपर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी टीम पर तो अव्वल तो कोई इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने हमारी टीम को सख्त हिदायत ये थी कि कोई वीडियो, कोई फ़ोटोज़, कोई वायरल नहीं किए जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 महीने के अंदर टीम का कोई फ़ोटो और वीडियोस वायरल नहीं हुए। जो हमारे पास पूरे डाटास थे वो आज भी हैं, जो हमने आपसे शेयर किए। रहा यहाँ का मेंटेनेंस का, तो वो आकर बताएंगे किसको दिया है। हमसे कोई ना तो किसी तरह का कोई उन्होंने राब्ता कायम किया, ना हमारी टीम ने किया है। और पिछले 1 महीने से इस कब्रिस्तान से दर्द लेकर निकला हूँ। मैं तो आज मजबूरी थी कि किसी के जनाजे के अंदर आया था, तो आपसे मुलाकात हो गई। एक चीज़ और है कि ये जो यहाँ आपने गार्डन बनाया है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि रात भर लोग बैठे रहते हैं, किसी तरीके की फिल्में या वीडियो वगैरह देखते रहते हैं। देखिए, हमारा काम था इस जगह को संवारना, और संवारा हमने इसलिए था क्योंकि वहाँ हमने आलिमों से बात करने के बाद वो जो एक 70 बाई 70 का लॉन लगाया है, वो नमाज जनाजा की जगह है। वहाँ नमाज जनाजा कोविड की हुई है, आने वाले वक्त के अंदर आम जनाजों की हो, क्योंकि उसके सामने दीवार है। अब उस जगह का इस्तेमाल करना कौम के हाथ में है कि वो वहाँ बैठकर पढ़ती है या वीडियो देखती है या और कोई खुराफात करती है। इस जगह के ऊपर जो कब्रिस्तान बड़े फतवे आते हैं, ज़रा एक ये फतवा भी तो ला कर दीजिए कि कब्रिस्तान के अंदर आम रास्ता कर सकते हैं क्या? वहाँ ज़िनाखोरी, वहाँ शराबखोरी, वहाँ नशा, सारे काम होते थे। अब वो बंद हो गए, तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को तकलीफ़ तो होगी ना, तो वो यहाँ आकर बैठने लगे। हमारा काम संवारने का था, इसको इस्तेमाल करने का काम कौम का है। और ये हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बुराई होते हुए देखे तो उसको रोके। वो खालिस हमारी टीम की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो कम से कम रोके उनसे बात करें कि भैया यहाँ बैठे हो तो कुछ पढ़ लो, कुछ अल्लाह से दुआ कर लो इनके लिए। वो काम उनका है, हमारा काम संवारने का था, हमने कर लिया, बाकी अल्लाह बेहतर जाने।